नमस्कार साथियों, IBPS AFO एग्जाम 2025-26 आपका कल होने जा रहा है और उसमें मैथमेटिक्स है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका, उसमें आपको कैसे उस पेपर को हैंडल करना है, किस टाइप से अपने को पेपर लेके चलना है ताकि 40 मिनट का जो टाइम है उसमें हम मैक्सिमम जो है आपके जो क्वेश्चन कर पाएंगे वो तरीके हम देखते हैं। तो उसमें आपको हमें पता है कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि पहला जो आपके पास टॉपिक है वो सबसे पहले वो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या आता है भाई? सिंप्लीफिकेशन आपका है वो सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन करना है ताकि आपके पास क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है भाई। तो 5 नंबर है, ये तो आपके पक्के ही हैं। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे और आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद आपके 5 होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 5 आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसके भी आपके कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है ये भी। तो 5 ये और 5 ये, टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। और ये 10 क्वेश्चन है, ये पेपर का सबसे इजी पार्ट होता है, सबसे आसान पार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को करना है ताकि आपका एकदम मोमेंटम बन जाए। उसके बाद जो बच गए हैं 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। अगर 5 क्वेश्चन सीरीज के हैं, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर है ना, तो 5 नंबर अगर सीरीज के हैं उसमें से आप पांचों के पांचों अगर नहीं बने, 4 भी बना लेते हैं, 4 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो टोटल है वो 14/15, यानी कि 14 क्वेश्चन आप कर लेंगे 15 में से। ठीक है भाई। अब पीछे बच गए क्वेश्चन 35। इसमें से आपके पास 3 आती है DI भी, 5-5 नंबर की 3 आपकी क्या आएगी? DI आएगी। अब DI में भी कौन सी DI अपने को करनी है और कौन सी DI अपने को क्या करनी है, थोड़ी बाद में करनी है, वो देखते हैं। पहले 3 DI आएगी आपकी, 3 DI। ठीक है भाई। ये जो 3 DI है आपकी, ये आएगी आपकी 15 नंबर की। कितने नंबर की? 15 नंबर। ठीक है भाई। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर भी 5-5 10 नंबर के, यानी कि 5 में से अगर आप 4-4 क्वेश्चन भी बनाते हैं इनके, 4 इसके और 4 इसके, यानी कि 20 में से टोटल 18 बन जाएंगे। टोटल 20 में से कितने बन गए आपके? 18 बन गए भी। 18 बन गए 20 में से। अब पीछे बचे हुए हैं 30। चलो भाई, 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनमें क्या करना है? 3 है DI 15 नंबर की। तो 15 नंबर की जो DI है उसमें क्या है, आपको 3 प्रकार की DI मिलेगी। एक तो मिलेगी इजी, बहुत ही इजी होगी, ठीक है, आसानी से डेटा मिलेगा। दूसरी होगी जो मॉडरेट होगी, मीडियम टाइप की होगी, जिसमें आपको प्रत्येक सवाल में 30 सेकंड का टाइम लगेगा। और तीसरी DI है वो होगी थोड़ी सी टफ होगी भाई, और इसमें क्या है कि आपको थोड़े से डेटा बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। ये DI है, इसके 5 सवाल हैं, इसमें 5 से लेके 7 मिनट का आपका टाइम है वो मिनिमम लग सकता है भाई। इसमें मॉडरेट वाली है, इसमें 5 क्वेश्चन में आप 3 से 4 मिनट लेंगे। और ये भाई एक जो छोटी से छोटी है, ये आपकी 2-3 मिनट में आपकी सारे के सारे सवाल हैं वो विद कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? 20 नंबर में आपको पहले देख लिया रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन। ये 20 नंबर का आया जो कि स्पीड मैथ थी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो सबसे पहले इन 20 नंबर में से आप पक्के करेंगे, 18 नंबर के लगभग पक्के कर लेंगे। उसके बाद 5 नंबर जो इजी DI है वो भी आप कर लेंगे और मॉडरेट भी वो कर लेंगे। और ये पता कैसे लगेगा कि इजी है कि मॉडरेट है? जब DI जैसे मान लो कोई टेबल दे दी और उसमें एक आधा डेटा कोई मिस कर दिया और बाकी सारे के सारे डेटा बड़े आसानी से बन रहे हैं और राउंड फिगर में दे रखे हैं, जैसे 400 500 600 ऐसे डेटा दे रखे हैं, तो वो DI हम इजी मान के चलेंगे कि इसके जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी हो जाएगी और वही कैलकुलेशन हम कर देंगे। दूसरी है कि अगर DI का पहला जो
जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको वो अगर सिंपल लग रही है आपको तो वो क्या है, इजी और मॉडरेट लेवल में आएगी और उनको ही पहले अटेम्प्ट करना है। वो 10 नंबर की डीआई है वो आप पक्की कर लेना और इस प्रकार 30 में से आप है ना 28 नंबर आप अपने क्या कर लेंगे, पक्के कर लेंगे। अब बात बची टफ वाली डीआई की। तो टफ वाली डीआई है उसमें क्या है, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ये जो 20 क्वेश्चन आपने पहले किए हैं उसमें आपने ले ली है 10 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम टाइम मान के चलता हूं भी मैक्सिमम टाइम है, और इजी और मॉडरेट को मिला के आपने 6 मिनट ले ली, तो आपने टोटल 16 मिनट ले ली है और 16 मिनट में आपने सवाल कर दिए हैं वो 30 कर दिए हैं, लगभग 30 सेकंड की एवरेज है, तो 30 सवाल आपने इसमें 16 मिनट में कर दिए। अब इसके बाद पोर्शन बचता है एक तो अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में भी आप देख लेना भी जो क्वेश्चन बन रहा हो उसको बना लेना है। अर्थमेटिक्स होगी जिसमें आपके जो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई नॉर्मल जो क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वो तो आपके बन जाएंगे आसानी से। मेंसुरेशन तो आप बहुत ही लास्ट में करना, भी मेंसुरेशन थोड़ा है ना, कई बार क्या है डायग्राम बनाना और बनाना तो उसमें ज्यादा है। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले आप एवरेज टाइप के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देख लेना, एवरेज के देख लेना, प्रॉफिट लॉस के देख लेना भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर इजी क्वेश्चन बनाने के बाद आपकी टफ वाली डीआई है वो कर लेना भाई, डीआई कर लेना टफ वाली, क्योंकि अगर डीआई बन गई तो आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सवाल मान लो, एक टफ सवाल है प्रॉफिट लॉस का ही मान लो या कोई भी है, जैसे मेंसुरेशन का एक टफ सवाल है, अगर एक सवाल बनाया है तो उसका एक ही क्वेश्चन पक्का होगा। लेकिन अगर आप डीआई सोल्व करते हैं तो उस डीआई में 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको पहले है ना इजी क्वेश्चन और फिर डीआई करनी है, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो क्या है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाकी क्वेश्चन देखने हैं। तो हमें 3 चीजें पता चली हैं अभी तक कि सबसे पहले स्पीड मैथ करो जिसमें मात्र कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद आपकी सीरीज आती, जो डीआई आती है, उस डीआई में आप क्या करेंगे भाई, उस डीआई में आप इजी और मॉडरेट टाइप की जो 2 डीआई है वो हल कर लेंगे, और उसके बाद आप अर्थमेटिक के सवाल करना स्टार्ट करेंगे। जो आसान लगते हैं वो क्वेश्चन आप पहले देखेंगे, और आसान क्वेश्चन करने के बाद एक बार डीआई, जो टफ वाली डीआई है, जो कैसलेट टाइप की डीआई होती है ना, उसको मैं यूजुअली टफ मानता हूं, क्योंकि भाई उसमें डायरेक्ट सीधा डेटा है, वो आपको वर्गीकरण नहीं दिया होता, क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा होता डेटा का पहले क्लासिफिकेशन अपने को करना पड़ता है और उसके बाद उस डीआई को सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो अगर परसेंटेज सिंपल दे रखा हो तब तो आप कैसलेट भी कर लेना, नहीं तो एक बार कैसलेट टाइप की डीआई को छोड़ के पहले अर्थमेटिक के सवाल देख लेना। अगर अर्थमेटिक के सवाल 2-4 निकल जाएं तो बेटर है, 5 अर्थमेटिक के निकाल जाएंगे क्वेश्चन, उससे अच्छा है एक डीआई निकालो, उससे 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन निकाल लो, एक ही बात है। तो इस प्रकार आपके 50 में से 40 नंबर हैं वो सुनिश्चित हो सकते हैं भाई, और आपकी कट ऑफ है वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो 50 में से अगर 40 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हो और मैं 90 to 95% अगर एक्यूरेसी लेके चलूं तो आप 36 या 38 क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, एकदम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कर सकते हो, 36 to 38। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आज की रात है वो अच्छे से नींद लीजिएगा, सुबह बढ़िया एकदम फ्रेश माइंड से वाटर इनटेक लेके, थोड़ा बहुत हल्का खाना खा के, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो हल्का खाना, थोड़ा खिचड़ी या कुछ हल्का खाना खा के जाइएगा, ताकि आपका जो प्रेजेंस है एग्जाम में वो एकदम टॉप नॉच हो और आप अपना मैक्सिमम एफर्ट कर सके, आपका माइंड एकदम शार्प तरीके से काम कर सके भाई, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।